नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी गुजरात के वीडियो की सीरीज आपको देखने के लिए मिल रही है और इस वक्त बैठा हुआ हूं मैं राजकोट में। और राजकोट में जो भाई हैं अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि बिल्कुल यंग है। तो भाई को कैसे घोड़ों का शौक़ लगा और कितने घोड़ा घोड़ी भाई के पास में है, वो सब चीज़ आज हम भाई से जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको एक बेहतरीन घोड़ी बीरा, जो मेरे को लगता है कि भाई के फार्म की शान है, और घोड़ी ने जो प्रेजेंटेशन दी है मेरे को लगता है कि उसको देखने के बाद में भी आपको मज़ा आएगा भाई, क्योंकि मेरे को पर्सनली मज़ा आया। तो मेरे को लगता है कि अपने को मज़ा आया तो आपको भी मज़ा आने वाला है। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? बस वेलकम है प्रदीप जी राजकोट में। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अपना नाम, फार्म का नाम और अपनी लोकेशन के बारे में। जी, मेरा नाम हर्ष त्रिवेदी है हम्म और अपना फार्म ये राजकोट से 20 किलोमीटर दूर मोरबी हाईवे पे हम्म। एग्जैक्ट माधव होटल से अंदर पड़ता है। तो अपना यानी कि राजकोट से कितना पड़ जाता है और मोरबी से कितना पड़ जाता है? राजकोट से समझो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ, और मोरबी से? मोरबी से अराउंड 35। 35। हाँ, तो भाई कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी, अगर बात करें फार्म पर घोड़ा घोड़ियों की? अभी 10 है प्रदीप भाई। 10 है। तो 10 में सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास बात करें घोड़ियों में, तो जो घोड़ी हम लोगों को अभी सामने दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर लोग देख पा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम वीरा है। वीरा। और कौन है वीरा का बाप? उसका बाप धर्मवीर है। धर्मवीर। जी, कौन सा घोड़ा है ये धर्मवीर? ये धर्मवीर सेवडिया मठ लाइन का घोड़ा है और नागौर में सुखाराम जी मेवड़ा उनके पास ये घोड़ा था। तो अभी है? अभी उनने बेचा है महाराष्ट्र में महेंद्र भाई को। महेंद्र भाई को? जी तो है घोड़ा यानी कि? जी जी, अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी एजेड है लेकिन है। तो क्या उम्र होगी लगभग, कुछ अंदाजा? अंदाजा 18-20 अराउंड। 18-20 के लगभग। जी, बाकी माँ की बात करें तो उसकी माँ मणि है और मणि लाइन से। बाप मैंने लाइव देखा हुआ है, माँ मैंने लाइव देखी नहीं हुई है। नहीं देखी हुई। जी। पर कोई लोग, कुछ लोगों ने बताया कि माँ किस टाइप की भंवर है? थी और पीछे के 2 पैर थे। पीछे के 2 पैर थे। और उसका बाप पंच कल्याण है। पंच कल्याण है। बाकी हाइट में बात करें बीरा के, तो हाइट में क्या है बीरा? 61 प्लस है। 61 प्लस है। जी, और अगर बात कर लें उम्र में कितनी हो गई है? 4 साल में 2 मंथ कम। 4 साल में 2 महीने कम है। जी, बाकी मार्किंग क्या कहती है बीरा की? बीरा 3 पैर और पूरा पट्टा। पूरा पट्टा। जी, बाकी बीरा को मेरे को लगता है कि लोग देख पा रहे हैं, और बीरा देखने में मेरे को लगता है कि किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं लग रही है ना। और जो हार पहना हुआ है, मेरे को लगता है कि इस हार ने घोड़ी के अंदर 4 चांद लगा दिए है ना। जी बिल्कुल। मेरे को लगता है कि इस हार के बिना अगर घोड़ी को देखें और इस हार के साथ में घोड़ी को देखें, तो मेरे को लगता है कि ज़मीन आसमान का फर्क आ जाएगा। मेरे को लगता है कि आंखों के देखने का नज़रिया भी इस घोड़ी के प्रति लोगों का बदल जाएगा। तो कहाँ से आई बीरा, कैसे आई आपके पास में, किसने बताया, उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल बताएं। जी, मैं फर्स्ट टाइम पुष्कर गया हुआ था और पुष्कर के मेले में मैं 11 दिन के लिए पुष्कर गया था फर्स्ट टाइम ही, और मैं सिर्फ घोड़ी खरीदने के लिए ही वहाँ गया था। फिर ढूंढते ढूंढते मैंने अराउंड लास्ट में 9वें या 10वें दिन मेरे को ये बच्ची दिखी। क्या पुष्कर मेले में? पुष्कर मेले में। अच्छा अच्छा। जी, रिंग के 2 दिन पहले की बात है ये। तब मेरे को ये घोड़ी दिखी, वो अनलोड कर रहे थे गाड़ी में से। अच्छा, लग रहा था तभी गए थे या बीच मेले में? मैं तो मेला लगा तब से गया था, लेकिन ये घोड़ी थोड़ी लेट आई थी बच्ची। अच्छा, यानी कि गाड़ी में से उतर रही होगी? हाँ, रात को उतर रही थी, तब मेरे दिमाग में बैठ गई। तो यानी कि आप उतर रही होगी तो निगाह पड़ गई होगी? हाँ, राइट राइट राइट। अच्छा, फिर उसके बाद? मैंने, रात का टाइम था तो अभी घोड़ी उतर रहे, तब डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, लेकिन मेरे साथ एक दोस्त था मेरा। हमने बोला सुबह इस बच्ची को ढूंढना है, कहाँ बांधी है पूरे पुष्कर मेले में। बिल्कुल। फिर सुबह वो पुलिस स्टैंड के पीछे बच्ची दिख गई हमें। तो कितना ढूंढा जब मिली? क्योंकि मेरे को लगता है कि पुष्कर मेला ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 दुकानें लगती हो या 2 घोड़े आते हो, कम से कम 5000 से ज़्यादा घोड़े आते हैं। जी बिल्कुल। 5000 घोड़ों में एक बच्ची रात में आई और उसको ढूंढना मेरे को लगता है बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। हो सकता है कि टेंट के अंदर बांध देता, फिर कैसे ढूंढते आप? हाँ सही बात है, लेकिन उसमें यह था कि वो दिमाग में ऐसी बैठ गई थी ना कि पता था कि जैसे ही ढूंढेंगे मिल जाएगी। सुबह जाते ही विदिन 1 घंटे हमें वो मिल गई। और फिर हमने उनसे बात की, तब पहली बार बातचीत हुई। और जिसके पास धर्मवीर घोड़ा है ना, उन्हीं के पास ये बच्ची थी, सुखाराम जी मेवड़ा, और उनका सन है दिनेश। बिल्कुल। तो दिनेश भाई से मेरी बातचीत हुई।
स्टार्टिंग में हमने बात की, फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, डील का वो हुआ, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। अच्छा, सेटलमेंट पैसों का नहीं बैठा हुआ नहीं है? बैठा, नहीं बैठा। हम्म। फिर हमने सोचा चलो अभी थोड़ा ठंडा होने दो, फिर दूसरे दिन वापस गए हम। क्योंकि वो आया था ना उस रात को, तो गर्म ज्यादा होगा भाई, है ना? हाँ, वो ऐसा ही था। फिर दूसरे दिन हम वापस गए, फिर एक पंजाब की पार्टी थी। हम घूम पूरा मेला रहे थे, लेकिन नज़र इस पे टिकी हुई थी कि इसका कहीं कुछ सौदा ना हो जाए। फिर एक पंजाब की पार्टी आई और वो उनसे बातचीत कर रही थी। तब वो बातचीत कर रही थी, तब मैंने सोचा कि अभी जो भी है घोड़ी अपन बच्ची अपन को चाहिए। मैंने बोला तो अभी बैठ ही जाते हैं एक बार सामने। फिर घर पे बात की, पापा बोले पसंद आई ले ले। फिर हमने रात को ही डील डन कर दी थी। डील डन हो गई। तो भाई साहब, बच्ची जब आपने ली थी तब क्या उम्र थी इसकी? तब उसकी उम्र अराउंड 25 महीने थी। 25 महीने थी जी। और आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको अब? अपने पास इस नवंबर में 24 महीने पूरे होंगे। इस नवंबर में 24 महीने पूरे होंगे जी। तो बच्ची आपके अरमानों पे खरी उतरी कि नहीं उतरी? हमारे अरमानों से भी ऊपर उतरी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट टाइम जब पुष्कर गए कि बच्ची ली कि ये कैसा बनेगी, वो इतना वो पता नहीं था, लेकिन बच्ची दिखने में अच्छी लगी थी इसलिए ले ली। लेकिन अभी हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छी हुई है। यानी कि राजकोट की बीरा, मेरे को लगता है कि आपको बहुत उम्मीदें हैं और मेले की बीरा है ये। यस यस। क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ घोड़ा घोड़ी ऐसे होते हैं जो मेले से उठते हैं और पूरे इंडिया में नाम करते हैं। जी बिल्कुल। ये घोड़ी धर्मवीर की वीरा, और वीरा अभी राजकोट की वीरा हो गई है। यहाँ राजकोट के लोग हैं, उनको मेरे जो अगल बगल के दोस्त हैं वो भी फार्म आते हैं ना, तो सबसे पहले इसके पास इसको और मेरे को देखने लगता जाता है कि बीरा का जो एटीट्यूड है, जो खड़े होने का तरीका है, परफॉर्मेंस देने का तरीका है, वास्तव में लाजवाब है। जी जी। है ना? अगर ऐसा नहीं है कि भाई हम बोल ही रहे, बाकी लोग जो देखने वाले वो देख भी रहे होंगे कि भाई बीरा किस तरीके से स्टैचू की तरह खड़ी है। बाकी बहुत कम घोड़ियाँ वगैरह होती है, कान भी नहीं मिलाती है ना, इस तरीके का वो रहता है। पर अभी जैसे आपके इस एरिया में मैं घूमा तो मेरे को यानी कि घोड़ियों की बात करें, भाई ऐसे नहीं कह रहे अपन इलाके में घोड़ी नहीं होगी, घोड़ी हो सकता है इससे भी अच्छी हो, पर अभी तक अपनी नज़र में आई जो परफॉर्मेंस के मामले में देखे घोड़ी एक नंबर है। जी जी तो भाई साहब कैसे शौक लगा उसके बारे में बताओ, कैसे आ गए घोड़ा घोड़ियों में? मेरे को लगता है अभी तो आपकी यंग एज है, अभी तो आप चाहते तो ये आजकल के यंग लौंडे ने मजे ले रहे हैं, वैसे भी ले सकते थे। घोड़ा घोड़ियों में कैसे क्या एंट्री मारी? उसमें ये है, ये शौक मेरा चला आ रहा है। ये शौक मेरा नहीं है, ये शौक मेरे पापा का है। अच्छा। मेरे फादर साहब लॉयर है और वो कम से कम अराउंड 27 साल से घोड़ियाँ रख रहे हैं। लेकिन हम पहले एक घोड़ी काठियावाड़ी रखते थे, सिर्फ एक ही रखते थे। फिर उसके बाद बीच में कुछ टाइम आया, कुछ वो जगह की प्रॉब्लम की वजह से, और उस वजह से हमने वो जो काठियावाड़ी हमारी घोड़ी थी और उसके नीचे एक बच्ची थी, उसको हमने एक पाड़ियाद करके जगह है, पाड़ियाद करके वो धाम है वो भगवान का, तो वहाँ हमने ऐसे ही एज अ रखने के लिए दे दी थी, ताकि क्या है किसी और को दे और कुछ उसका केयर ना हो, इससे अच्छा हमने जगह में एज अ प्रसाद दे दिया था वहाँ पे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब मैं पुणे मेरी स्टडीज़ कर रहा था ना, तब मेरे पापा का कॉल आया कि घर के आंगन में घोड़ी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को घोड़ी चाहिए, मैं घोड़ी लेने जा रहा हूँ। अच्छा, पर यानी कि जो इतने टाइम से रखे हुए आए तो बीच में घोड़ी नहीं होगी, तो वो आदत तो रोजीना ऐसी होती होगी कि भाई घोड़ी के पास आए, पर एकदम बीच में घोड़ी नहीं रही। तो उसकी वजह से मेरे को कॉल आया एकदम से, तो मैंने तब मेरी स्टडीज़ चालू थी वहाँ पे, तो मैंने बोला अगर आपको अभी लेनी है तो ले लो, वरना मैं अभी ख़त्म करके आऊँगा तब देखेंगे। तो वो बोले नहीं नहीं मेरे को चाहिए ही। तो वो जूनागढ़ के पास जामनगर के पास घोड़ी ढूंढने गए। तो एक घोड़ी थी जामनगर रोड पे ही, आगे जामनगर से पहले ही एक वो है बोलते हैं ना घोड़ी वाला, तो उनसे घोड़ी लेने गए थे। तो वहाँ जो घोड़ी की फ़ोटो देखी थी, जो घोड़ी लेने गए ना, वो घोड़ी देखी, लेकिन उसके बगल में कैंसर वाली घोड़ी थी, उसको ऐसे मस्सा था पीछे। यानी कि घोड़ी का क्या था? कैंसर, मस्सा था। तो वो भाई को पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले मस्सा है। तो पापा बोले ये मस्सा नहीं है, ये कैंसर की गांठ है। तो पापा ने सोचा कि अगर ये यहाँ रहेगी ना तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। तो जो लेने गए थे वो घोड़ी नहीं ली और इसको बोला ये दे दे। कैंसर वाली घोड़ी लेके आए? जी, कैंसर वाली घोड़ी हमने ले ली। फिर वो क्यों ली? वो तो यार पता था आपके फादर को जाएगी जब भी। लेकिन उसमें ये था कि घोड़ों के प्रति प्यार और घोड़ों के प्रति बोलते हैं ना, हमें सेवा ही करनी थी। और हमारा कोई ये नहीं था कि हमें बहुत सारे घोड़े इकट्ठा करने हैं या
सिर्फ एक ही लेनी थी? एक ही लेनी थी। हाँ। तो पापा वो घोड़ी ले आए। लाल अबलक थी, एक कान सफेद और एक कान लाल। बिल्कुल। फिर वो लाके तुरंत ही उसको वहां से लोड करवा के सीधा हमारे इधर एक मारवाड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। वहाँ उसकी जांच करवाई तो उनने बोला कि हाँ इसको कैंसर है और ये यहाँ कहीं ऑपरेशन नहीं होगा इसका, इसको जूनागढ़ लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर पापा ने वो घोड़ी थोड़े दिन रख के फिर उसको जूनागढ़ ले गए टाइम निकाल के। फिर वहाँ पे एक कासुंद्रा करके, कनक सिंह करके एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और उनने उसका पहला ऑपरेशन किया। अच्छा, उस घोड़ी का? उस घोड़ी का पहला ऑपरेशन किया और वो श्रीफल जितनी गांठ आती ना, नाड़ियर जितनी, बिल्कुल। उतनी एक गांठ निकाली। लेकिन उनने बोला कि इसका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल। और एक गांठ है। तो लेकिन उस टाइम पे 1-2 महीने का घोड़ी को रेस्ट देना जरूरी था। तो 1-2 महीने बाद वापस उस घोड़ी को लेके गए वहाँ पे, और वहाँ ले जाने के बाद दूसरा ऑपरेशन किया और वापस इतनी बड़ी गांठ निकाली। बिल्कुल। और उसके बाद उसका रिपोर्ट करवाया तो उसको कैंसर नील आया। अच्छा, कैंसर खत्म था? कैंसर खत्म था, नील अच्छा। आया रिपोर्ट में। बिल्कुल। फिर वो राइडिंग में और सब तरह से अच्छी थी, और कोई भी बच्चा, मेरा भांजा है, वो भी उसको लेके चला जाए ना तो वो साथ चली जाए, एकदम वफादार घोड़ी थी। फिर थोड़े टाइम बाद हमने रखा उसको, बोले ना उसने हमें बहुत राइडिंग करवाई, ये कंप्लीट एकदम। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो चिंता से वापस उसको कैंसर का वो हुआ, और वो एक्सट्रीम पूरे बॉडी में फैल अच्छा, गया। नहीं कि दोबारा से हो गया था? हाँ, रिपोर्ट में नील आया था, लेकिन फिर वापस दोबारा से हो गया था। तो ये सही कहते हैं यार लोग बाग कि भाई जो कैंसर हो जाता है वो एक बार हो गया तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है समाधान ना? ही नहीं है। जैसे इंसानों में भी होता है। जी 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 तो जी। फिर घोड़ी वो कितनी उम्र की हम लाए थे और कितनी उम्र में अपने पास चली गई थी? अप्रोक्स तो अपन ने खरीदी थी इसलिए पक्का आइडिया नहीं है, लेकिन उसके दांत देख के और ऐसा पता चलता है कि वो 20 साल ऊपर की घोड़ी। अपने पास कितने टाइम रह गई वो घोड़ी? अपने पास 6-7 साल। 6-7 साल। 6-7 तो मेरे को लगता है कि ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के टाइम में अगर घोड़ी के पैर में लग रही हो ना और थोड़ी सी लंगड़ी भी हो तो आदमी उस घोड़ी को खरीदता नहीं है। हाँ, नहीं और खरीदता आपके है। फादर साहब ने मेरे को लगता है कैंसर वाली घोड़ी खरीदी, और मेरे को लगता है कि जितने की घोड़ी नहीं लेगी उससे ज़्यादा उसके इलाज में पैसे लगा दिए होंगे। हाँ, सही बात है। है ना? सही खाना बात है। पिलाना आज के टाइम में कौन यार, देखो आज के टाइम में ऐसे भी लोग हैं जो सेवा भाव करते हैं, पर ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की नहीं है। सिर्फ नहीं है। 5% या हो सकता है 5% भी अपन ज़्यादा बोल रहे हैं, 2% 2% ऐसे लोगों है। की तादाद। सही वरना बात है। मंडियों में भी बताओ इतनी सारी घोड़ी घूमती है, जैसे लंगड़ी घोड़ी रहती है, ये लोगों के पास रहती है, कौन खरीदता है बताओ उनको? कोई नहीं जो खरीदता है। सेवा भाव वाले बंदे, जिनको अपने आप पे भरोसा है कि मैं सही कर लूंगा, सिर्फ वही बंदे लेके जाते हैं बस। सही बात है। और उसी की वजह से पापा को वो एक ही रखनी थी। फिर मैं अपनी स्टडीज खत्म करके आया, और फिर घोड़ा ऐसे बोलते हैं ना, वो नस नस में जुनून चढ़ा घोड़ों का, और घोड़ों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने, पापा सेवा वाले घोड़े लाते थे, मैं थोड़े लाइन के घोड़े लाने शुरू कर तो दिया। आप कितने टाइम से हो आप खुद घोड़ों में? मैं बस लॉकडाउन से आया हूँ पुणे, ख़त्म स्टडीज़ करके 2020 से, तब से मैं फार्म का देख रेख कर रहा हूँ। तब तक अपने पास एक ही घोड़ी थी। तो स्टडी में आपने क्या करा है? मैं लॉयर हूँ। मैंने अच्छा। पुणे भारतीय विद्यापीठ और सिम्बायोसिस से लॉ किया हुआ है। तो चलो कभी केस उलझ जाएगा माँ घोड़ा मार्केट में, तुम्हारा कोई कांटेक्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर बात करें हम बीरा के बारे में, जी। तो बीरा को लेके आगे क्या प्लानिंग है? बीरा अभी परमवीर से कवर्ड है। कितने महीने की? ये 7 महीने की कवर्ड है। 7 महीने की? जनवरी में हमने दिखाया था, 20 जनवरी को घोड़ा दिखाया था। ओके। तो भाई डेट वेट सब याद है, तो थोड़ा बहुत झूठ वूठ बोल दिया करो ना बीच बीच में, क्या जावे। नहीं, उसमें ये है, अपना शौक है ये, अपन को कोई ये नहीं है कि घोड़ा दे देना है, ऐसा नहीं है। अपन अच्छे घोड़ा, अभी मैंने घोड़ी दी भी, ऐसा नहीं है कि सेल परचेस का नहीं है, सेल परचेस का नहीं है, लेकिन अगर कहीं अच्छी जगह घोड़ी जा रही है अपने दोस्तों में तो देते हैं, लेकिन अपन को घोड़ी बेचने का वो नहीं है, अपन ये शौक से इसलिए रखते मेरे हैं। को लगता है कि आपने हाइट वगैरह सब परफेक्ट बताई है। जी, वो उसमें ये है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो भी देखने वाले समझ ही जाते हैं, और झूठ बोल के कोई फायदा है नहीं। तो भाई जैसे घोड़ी अभी 7 महीने की परमवीर से प्रेग्नेंट है, तो आगे रिंग वगैरह को लेके भी कोई प्लानिंग वगैरह की है कि इस घोड़ी को लेकर के? इसके लिए मैंने पिछले साल रिंग की बहुत प्लानिंग की थी, और रिंग में मेरे को इसको उतारना था, बहुत तैयार किया था और सब हुआ था, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, टाइम की कमी की वजह से रिंग में नहीं ले जा पाए। और उसके बाद उसको अच्छा घोड़ा दिखाया, तो अभी यही है कि देखते हैं ये ब्रीड कैसा करती है, फिर इसको ब्रीडिंग में ही लेने की प्लान है। रिंग ले जाने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि अपने को
रिंग में ले जाके खामखा अपनी घोड़ी क्या है वो अपन को मालूम है, तो उसका वो नहीं करना है। वो मेरे को लगता है कि अब धीरे धीरे नए आदमियों को समझ में आने लग गया कि अगर अपना जानवर है तो उसके अपने घर पे ही रखने का। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि रिंग वाले जो लोग हैं उनको भी समझने चाहिए कि भाई अगर नए लोगों का शौक खत्म होने लग गया ना तो तुम्हारा ये जो मार्केट है रिंग का वो भी खत्म होने लग जाएगा। तो मेरे को लगता है कि जो घोड़ा घोड़ी लोग रिंग में लेके जाते हैं उनके साथ में सही जजमेंट करें। जिस घोड़ी का जो हक है या उस घोड़े का जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसों के चक्कर में या किसी के सेटिंग के चक्कर में आप उस घोड़ा घोड़ी का हक मार लो। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह बहुत रहा? सही बात है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो यंग जनरेशन है, मेरे जैसे भाई लोग हैं, वो लोग ये देखते हैं कि रिंग में हमारा जानवर पहला आ जाए, उसके लिए वो पूरे साल मेहनत करते हैं, और अगर वो डिजर्विंग हो और नंबर ना मिले तो उसका अफसोस मतलब अपन बयां नहीं कर सकते। अगर ना है, उससे कोई और डिजर्विंग है और उसको नंबर मिल जाए तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अपना डिजर्विंग है और किसी और का नंबर मिल जाए वो बहुत गलत बात है। फिर तो कि जो ऐसे बोलते हैं जो खून है वो सर चढ़ के बोलता हाँ, सर चढ़ के बोलता है। और उसमें ये कई बार अपन ने देखा है कि जो थोड़े वो होते हैं एग्रेसिव, वो लड़ भी लेते हैं, और जो नहीं होते वो चुपचाप घर चले आते हैं। दोनों टाइप के ही लोग हैं। दोनों टाइप के पर लोग ये होते कि हैं। भाई कुल मिला के जिस घोड़े का जो हक है ना, कभी भी आप रिंग में अगर जज लोग हैं जो जजिंग करते हैं तो मेरे को लगता है उस घोड़ा घोड़ी को देखो, सब भूल जाओ कौन ऑनर है क्या है। हाँ, वो क्योंकि जब आप रिंग में खड़े रहते हो ना तब आप भगवान हो। सही तो बात लोग है। अगर आपको भगवान का दर्जा दे रहे हैं उसके बाद भी आप गलत करो तो फिर तो क्या क्या कह सकते हैं बताओ फिर। ये बहुत है। और इसकी अगर सही जजमेंट हो, शौक आगे बढ़े, और लोग अपनी मेहनत करें पूरे साल, और अच्छे अच्छे घोड़े अपन को दिखने को मिले। तो भाई साहब बीरा को कभी किसी ने मांगा कि आपके पास आने के बाद, या क्या प्लानिंग है अगर कोई लेना चाहे? क्योंकि देखो वीडियो जाएगा, जिसको लेनी है वो तो फ़ोन करेगा, चाहे से आप ये बोल दो भाई नोट फॉर सेल है। तो कोई ऐसी प्लानिंग है? नहीं, सेल की तो कोई प्लानिंग नहीं है। और हमारे एक भाई है पोरबंदर से, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आए थे इधर, और उन्होंने काफ़ी हैवी प्राइस में मांगी थी। लेकिन हमारे एक बड़े भाई है नदीम भाई शेख, उनने मेरे को बोला इसमें परमवीर का रिजल्ट तुम देखो एक बार। बिल्कुल ये जो रिजल्ट डालेगी ना, तुम्हें घोड़ी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये रिजल्ट ही उतने का डाल देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को लगता है नदीम भाई का एक्सपीरियंस कम नहीं है। जी जी घोड़ा जी मार्केट में बहुत सारे घोड़े इधर से उधर और उधर से इधर नदीम भाई कर चुके हैं ना। जी जी जी। और नदीम भाई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब घोड़े वड़े जानते हैं। जानते हैं, बरोबर तो है। दोस्तों आपने इस घोड़ी के अंदर देखा भाई राजकोट की बीरा, और मेरे को लगता है कि बीरा का जो हार है भाई मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, और बीरा की परफॉर्मेंस भी एक नंबर रही। और मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी ये बीरा घोड़ी है जो पसंद आएगी। और भाई की जो भी उम्मीद है इस बीरा घोड़ी से, हम यही शुभकामना देते हैं कि भाई ये बीरा घोड़ी आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं उन सबों को पूरा करे और आपका शौक बराबर चलता रहे। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू प्रदीप भाई।